लेकर के ये वो करे। अगर कल को कोई नुकसान जान माल की हानि होती है तो इसका जवाब कौन देगा? प्रशासन देगा या फिर एसडीएम देगा, तहसीलदार देगा, या कौन देगा इसका? या सरकार देगी हमें? केस चल रहा था, केस पर जो कब्जा बाल था, कब्जा बाल पर देखिए तकसीमा लगने की। नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत ही पुरानी बात है कि बुजुर्ग कहते हैं जर जोर और ज़मीन जहाँ पे होती है वहाँ पे झगड़ा हमेशा देखने को मिला है। ऐसा ही मामला राखी गांव के अंदर हुआ है। पिछले कई सालों से लगातार ये मामला चल रहा है और आज प्रशासन मौके पे पहुंचा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और ज़मीन की मपाई और ये कैसे क्या ये मामला है, इन बातों पे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई साहब, क्या मामला है ये आप लोगों का? जी, हमारे सालों से चल रहा है ये हमारा कब्जा बाल पर केस डाला गया था, लेकिन के या खोट करी गई नहीं। जो कब्जा तोड़ के बनाई गई, जो हमारे किले नंबर थे वो दूसरों को दे दिए और जो उनके किले नंबर थे वो हमें दे दिया। हमारे तो सारे ट्यूबवेल और कनेक्शन थे बिजली के, वो चले गए। हालांकि किला नंबर दे के ही कनेक्शन मिलता है, लेकिन उनके तो कुछ है भी नहीं। और ना हमें रास्ता मिला। एक खोट के 6 कुर्रे बनाए गए, जिसमें 2 कुर्रे हमें रास्ता नहीं लगाया गवर्नमेंट ने। और हालांकि हमारी ज़मीन भी काटी गई रस्तों के नाम की, और इससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि ये ज़बरदस्ती पैमाइश की जा रही है हमारे ऊपर दबाव डाल के। और इसमें प्रशासन लेकर के ये वो करे। अगर कल को कोई नुकसान जान माल की हानि होती है तो इसका जवाब कौन देगा? प्रशासन देगा या फिर एसडीएम देगा, तहसीलदार देगा, या कौन देगा इसका? या सरकार देगी हमें? इसका कोई भी कुछ भी नहीं करने को तैयार। हम कई बार जा चुके हैं, एसडीएम साहब के पास भी मिले थे, हम एक बार डीसी साहब के भी मिले हैं। एसडीएम साहब के वो मार्क कर दी। कानूगो साहब को भी हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जब तक हमारी कोई अंतिम फैसला ना आए हमारी केस का, तब तक इसकी पैमाइश रोकी जाए। लेकिन ये ज़बरदस्ती पैमाइश करवा के जा रहे हैं आज। जैसे कि आज जो पैमाइश करने के लिए डिपार्टमेंट आया है, फोर्स भी आई हुई है मौके पे, तो ये पैमाइश आपके थ्रू करवाई जा रही है या दूसरी पार्टी के थ्रू? दूसरी पार्टी के थ्रू करवाई जा रही है। हमें तो सिर्फ सूचना मिली थी, तो उसके बाद हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आप चाहते क्या हो, किस तरीके से आप लोगों का निपटान हो और किस तरह से प्रशासन? हम ये चाहते हैं कि जो दावा डाला गया था तहसील में, तो वो था कब्जा बाल का। कब्जा बाल पे ही तकसीम की जावे और हर एक खेत को रास्ता और नाली दी जावे, ताकि ज़मीन बंजर ना हो। जो आज ये पैमाइश हो रही है, क्या आप इससे संतुष्ट नहीं है? हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कहानी है कि इसमें हमारे किले नंबर बदल दिए गए और हमारे ट्यूबवेल थे, बिजली कनेक्शन है, सोलर कनेक्शन है, और 2 कुर्रों का हमें रास्ता नहीं लगाया। तो हमारे रास्ता नहीं होगा तो हम कहाँ से जाएंगे, किसके खेत से निकलेंगे? ये जो मामला है, जो आपकी ज़मीन है, किसी द्वारा खरीदी या बेची गई? ये हमारी दादालाई ज़मीन है जी, मुरबाबंदी से। इन कब्जों पे जो आज के दिन, हाँ अभी तक तो इस पे हम कब्जा बाल पे थे, लेकिन ये आज के बाद प्रशासन से क्या गुण मिलके कब्जा छुड़वाया जाएगा या पैमाइश होगी, इसका भी हमें कुछ नहीं आगे का नोटिस। तो उसके बाद पता चलेगा। अगर कब्जा छूटता है तो हमारे दादा लाई का कब्जा तोड़ दिया जाएगा। जी, तब जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं को नहीं बदला। हाँ जी भाई साहब, राम राम भाई साहब। आपका परिचय? मेरा परिचय यह है भाई साहब, हमें संतुष्ट नहीं बिल्कुल पैमाइश करवाने में। आपका नाम? और राजेश जी। बताइए क्या पूर्व सरपंच जी। तो इसमें जो हमारा केस चल रहा था, केस में जो कब्जा बाल था, कब्जा बाल पर देखिए तकसीमा लगने की, कब्जा तोड़ के तकसीमा रखी। हमारे ट्यूबवेल है, बिजली कनेक्शन है, 2018 से हमारे लग रही है कनेक्शन है, मेरे नाम तक कनेक्शन है, वो भी कब्जा तोड़ दिया ट्यूबवेल वाला भी। कोठे भी हमारे खेत में है, तो सारा तोड़ के नहीं गलत कर रही है दूसरी पार्टी है, कब्जा बाल पर नहीं करवाया थी। जो ये दूसरी पार्टी है, क्या आपके परिवार से है या कोई और बार? क्या नहीं, परिवार से हमारे। परिवार से? हाँ। तो अभी आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से? मैंने चाहते हैं जो कब्जा जहाँ कब्जा है वहीं तकसीम करी जावे जी। हाँ। तो आपने देखा कि जो फैमिली है, जो खेत के मालिक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो आज तकसीम हुई है ज़मीन की, जो कानून आया, प्रशासन आया हुआ मौके पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 80 से 90 प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी पहुँचे हुए हैं, और साथ में गाड़ियाँ जो पहुँची है प्रशासन की भर के। तो ये संतुष्ट नहीं है, वो जिसकी ये ज़मीन है वो संतुष्ट नहीं है। तो इन्होंने गुहार लगाई है प्रशासन से कि जहाँ पे इनकी ज़मीन है वहाँ पे ही इनकी तस्लीम की जाए और वहाँ पे इनको कब्जा दिया जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ। अजय कौशिक, नमस्कार। ये मामला तो काफ़ी पुराना है। इनका निशानदेही का झगड़ा था। इन्होंने डीसी हाँसी को एप्लीकेशन दी हुई थी कि हमारे ज़मीन की निशानदेही कराई जाए। तो डीसी हाँसी के आदेशानुसार मेरे को
ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था और निशानदेही का कार्य हमने यहाँ के शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाया। ये कब्जा निशानदेही थी या सिर्फ निशानदेही सर? अभी सिर्फ हमने निशानदेही की है, कब्जे की कोई कार्रवाई नहीं होगी इसमें? होगी ना होगी वो आगे समय बताएगा। जी सर। अभी तो निशानदेही के ऑर्डर थे वो हमने किए। ठीक है। तो ये शांतिपूर्वक रहा सर, क्या कुछ अनबन भी हुई? नहीं, अनबन की इतनी नौबत नहीं आई, समझाने से लोग समझ गए थे, लेकिन ये आए तो उस मंशा से थे कि ऐसा ना हो, लेकिन पुलिस फोर्स हमारे साथ पूरा था, उनका सहयोग रहा है जिनकी वजह से ये शांतिपूर्वक हो जो गया। दूसरी पार्टी है सर ये बता रही है कि हम संतुष्ट नहीं है, जहाँ पे हमारी कब्जा थे हमें वहीं पे कब्जे दिए जाए, इस तरह की बात। देखिए इतनी डिटेल का मेरे को पता नहीं है क्योंकि कल ही ऑर्डर हुए थे, पूरा मामला तो इन्हीं को पता है कौन संतुष्ट है कौन नहीं है। जी। जो लीगली कार्रवाई थी वो हमने की है, जो कोर्ट जो संतुष्ट नहीं है वो आगे अपना प्रोसीड कर सकता है। जी, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक।